अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूँ अवैस अली। नाज़रीन, जब से रमज़ान मुबारक का आगाज़ हुआ, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आपने मुख्तलिफ अफ्तार दस्तरखान देखे होंगे, लेकिन मैं इस वक्त एक अनोखे और मुनफरिद अफ्तार दस्तरखान पर मौजूद हूँ, जिसको कोई रईस ज़्यादा नहीं चलाता, कोई तंजीम नहीं चलाती, बल्कि जिसको चलाते हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। ये अपनी पॉकेट मनी और डोनेशन इकट्ठे करते हैं और रोज़ाना शमसाबाद मरी रोड मेट्रो स्टेशन के पास 200 से 300 अफराद को अफ्तार करवाते हैं। ये काफिला सिर्फ 2 स्टूडेंट से शुरू होता है और आज ये 100 स्टूडेंट्स पर मुश्तमिल है। इस कहानी का आगाज़ कैसे होता है और ये क्या क्या मेन्यू होता है इनके पास, क्या लोगों को रोज़ाना खिलाते हैं, डोनेशंस कैसे इकट्ठी होती है, आइए ज़रा इन स्टूडेंट से बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन करवाइएगा, आप किस यूनिवर्सिटी से हैं और इस फाउंडेशन का आप कब हिस्सा बनी थी? मैं एड यूनिवर्सिटी से हूँ और मैं अभी अपनी डिग्री परस्यू कर रही हूँ इन माइक्रोबायोलॉजी एज वेल। और मैं HCF को भी मैंने ज्वाइन किया है, आई थिंक इट्स बीइंग अ ईयर, 1 साल हो गया मुझे। और मैं यहाँ पे चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर हूँ। बेसिकली हमारा मोटिव ये होता है कि वी हैव टू सर्व ह्यूमैनिटी। हम डोनेशंस कलेक्ट करते हैं और हर रमज़ान हम इफ्तार ड्राइव करवाते हैं उन लोगों के लिए जो कि इसके हकदार हैं, जो कि इफ्तारी नहीं कर सकते और जिनको इसकी ज़रूरत है। और मैं 1 साल से कर रही हूँ एंड आई थिंक कि आपको स्टडीज़ के अलावा जो आप एक्टिविटीज़ करते हैं, आपकी हॉबीज़ होती हैं, तो दिस इज़ बेस्ट एक्टिविटी टू हैव। क्योंकि अभी आप जैसे बड़े होते हो, आपको रियलाइज़ होता है कि आपकी लाइफ जो है इतनी ईजी चल रही है, बट ऑन दी अदर हैंड बाकी लोग भी हैं जो बहुत डिज़र्विंग है और उनका आप भी मदद कर सकते हो उनकी। तो हम डोनेशंस वगैरह इकट्ठी करते हैं, फंड्स लेते हैं, स्टूडेंट्स से भी लेते हैं, जो भी देना चाहे, जितने भी। मिनिमम हम 400 to 500 कर लेते हैं और मैक्सिमम हमारा 7 to 8 9,000 चला जाता है। एंड हम लोग हर रमज़ान और शाम को इफ्तार ड्राइव यहाँ पे करवाते हैं। 500 प्लस हम लोग जो लोग होते हैं उनको इफ्तार करवाते हैं एंड बहुत एक पॉजिटिविटी आती है आपके नेचर में और एक रिलीफ मिलता है कि फाइनली यू आर डूइंग समथिंग गुड। तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा इस सब का आगाज़ कैसे हुआ, किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि हम इस तरफ आए? क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं और ख़ास तौर पे जब रमज़ान आ जाता है उनके पास तो पढ़ाई का, सोने का टाइम नहीं मिलता, तो आप इस तरफ कैसे आई? किसी ने आपको मोटिवेट किया, किसी को देखा, या आपने किसी ऐसे पर्सन को देखा कि जो रोज़ादार था लेकिन वो घर तक नहीं पहुँच सका? किस चीज़ ने आपको इस तरफ खींच के लेके आई? या ऑब्वियसली अदर अ फ्रेंड ऑफ माइन, मैंने उनको देखा, उन्होंने बहुत ह्यूमैनिटी बेस पे काम पे किया था एंड वो मेरे कोलीग भी थे इन इंटर्नशिप एज वेल। तो उनको जब मैंने देखा तो मैं मोटिवेट हुई कि इफ़ ही कैन डू दिस, उनका इतना बिजनेस कैजुअल है तो मैं भी कर सकती हूँ। उसके अलावा रोज़ हॉस्टल से यूनिवर्सिटी आते हुए रास्ते में लोगों को मैं देखती थी, वो बहुत डिज़र्विंग थे, दे वर बैगिंग एज वेल। तो मैंने कहा कि अच्छा है कि मैं उनके साथ ज्वाइन हो जाऊँ और इफ्तार ड्राइव करवाऊँ, ताकि जो लोग हैं जो यहाँ भीख मांग रहे हैं, बेटर है कि वो आराम से बैठ के इफ्तार कर सकें। क्योंकि अल्लाह का भी यही हुक्म है इंसानियत की तरफ, आपके पास जितने भी हैं आप एटलीस्ट दे सकते हैं लोगों को। तो बस मोटिवेशन फ्रेंड की तरफ से आई थी और फिर इस्लाम के भी हुकूक कुछ थे और मैंने कहा कि अच्छी है बात कि स्टडी के अलावा कुछ किया जाए, बिकॉज हॉस्टल लाइफ थी और मैंने कहा कि बाहर तो जान सकती डेली बेस पे, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यूनिवर्सिटी के पास भी है और लोग भी हैं और अल्लाह भी राज़ी होगा और पॉजिटिविटी कैरेक्टर में आएगी, तो आई सेड ओके। सो डोनेशन का मुझे बताइएगा, ये किस तरह इकट्ठी करती हैं आप? अपनी कोई पॉकेट मनी होती है, घर वालों से कहती हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर को आपने बॉक्सेस जैसे चंदा बॉक्सेस लगा के रखे, किस तरह डोनेशन कलेक्ट होती है? हम क्लासेस में जाते हैं और स्टूडेंट्स से कहते हैं कि जो भी विलिंग है डोनेशन के लिए वो हमें दे सकता है। उसके अलावा हम ऑनलाइन सर्विस वगैरह जैसे आजकल लोग अपलोड कर रहे होते हैं इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के थ्रू, और हॉस्टल में आप जब होते हो तो अदर गर्ल्स यू कैन कम्युनिकेट विद देम एज वेल। और हमारी पॉकेट मनी होती है, हम उसमें थोड़ा सा निकाल देते हैं कि यार चलो हम वैसे भी बहुत कुछ ले रहे होते हैं, तो अगर हम इंसान के लिए कुछ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो हम वैसे डोनेशन वगैरह कर लेते हैं। एंड टीम बहुत बड़ी है हमारी माशाल्लाह से, तो हर यूनिवर्सिटी डोनेशन इकट्ठी करती है जिससे हम अच्छे से इफ्तार करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ कुरतुल, आई एम फ्रॉम इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी और मेरा डिपार्टमेंट सोशल साइंसेज है। और इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं पिछले साल से काम कर रही हूँ और एक मोटिवेशन थी जो कि मुझे अभी इस साल भी यहाँ पे ले आई है और एक इनर पीस जो है वो मुझे यहाँ पे आके मिलता है, दैट्स वाई मैं डेली यहाँ पे आती हूँ। मुझे एक तो सबसे पहले एक्सपीरियंस बहुत सी चीज़ों का हुआ और यहाँ पे आके ऐसे लोगों से हम मिले कि लाइक जिनके पास खाने को कुछ नहीं था और फिर हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि हम लोग बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, लेकिन इस चीज़ की भी रियलाइजेशन हुई कि हम लोग तो खा रहे हैं लेकिन वो लोग जो कि अपनी नीड्स नहीं पूरी कर सकते, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमने कुछ फ़ंड रेजिंग स्टार्ट की यूनिवर्सिटीज़ में और आप लोगों को पता है कि आजकल कितना महंगाई का ज़माना चल रहा है और उसके बावजूद हम लोग घर से भी अपने लेते थे डोनेशंस और अल्हम्दुलिल्लाह के यहाँ पे इस बार रमज़ान के पूरे 30 रोज़े हमने पूरे कराने, रोज़ा रख के एक तो यूनिवर्सिटी को टाइम देना और फिर यहाँ भी आना,
है थोड़ा डिफ़िकल्ट बट करना पड़ता है। मेरा नाम वरीशा फयाज़ है और मैं इसी रमज़ान में इधर ड्राइव पे आना स्टार्ट किया है मैंने एज अ वॉलंटियर, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए और इन लोगों को देखने के लिए कि मतलब किस तरह से लोगों को मतलब यहाँ पे देखें ना तो अपने आप में एक बहुत आजिज़ी और एक सुकून सा मिलता है। तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए रमज़ान में अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने के लिए बस ये मोटिव दिया। इनर पीस ही खो दिया था, उसी वजह से तो मैंने सोचा कि चलो कुछ अच्छा काम किया जाए। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मैं इधर आई हूँ, मतलब बहुत इनर पीस मिला है और बहुत सीखने को भी बहुत कुछ मिला है। लोग भी इधर वॉलंटियर्स बहुत अच्छे हैं, तो एक इनर पीस जो मुझे चाहिए था ना वो मुझे मिल चुका है। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि इस सब का आगाज़ कैसे हुआ, किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया, किसको देख के आप इस तरफ आए? अच्छा, इस तरह के ये कुछ साल पहले ना हमारा था कि हमने कुछ जब हमने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी तो एक बच्ची थी, उसका हमारे पास केस आया था, उसके लिए हमने डोनेशन कलेक्ट करना थी। तो हमने जब सब ने मिलकर उसके लिए डोनेशन कलेक्ट की, आपने देखा कि स्टार्टिंग में होता है कोई भी वेरीफाइड केस होना चाहिए नहीं, तो हमने डोनेशन कलेक्ट की। उसके लिए डोनेशन कलेक्ट करने के बाद हमने देखा कि नहीं, इस तरह ना मतलब स्टार्टिंग में नहीं हो रहा था हमारे पास सीन। तो हमने डोनेशन वगैरह कलेक्ट करके यूनिवर्सिटी में शेयर किया, तो वहाँ से कुछ स्टूडेंट का हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। उन्होंने हमें डोनेशन बहुत अच्छे तरीके से दी। हमने कहा नहीं, ये हो सकता है काम। फिर हमने स्टार्ट इस तरह लिया कि रमज़ान आया, हमने कहा रमज़ान में हम कुछ अफ्तार करवा के देखते हैं स्टार्ट। हमने एक दस्तरखान लगा और हमारे पास इतनी भी डोनेशन नहीं थी कि हमें था कि एक भी हमारा कंप्लीट होगा। बड़ी मुश्किल से हमने एक दस्तरखान लगाया, तो हमें उससे हुआ कि नहीं, स्टूडेंट दे सकते हैं। अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा भी सारे खुद करें ना तो हम कुछ ना कुछ करके कर सकते हैं अपना सेटअप। तो ये हमारा स्टार्ट था। इस तरह फिर हमने पहले कुछ स्टार्टिंग में हमारे पास 1-2 अफ्तार हुई हमारी, नेक्स्ट हमने ऐसा करते करते 10 पे आए, फिर 15 पे, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पूरा रमज़ान अफ्तार दस्तरखान लगवाते हैं। ओके, सो अब आपके पास टीम जो है वो कितने स्टूडेंट्स पे मुश्तमिल है, और ये जो डोनेशन का निज़ाम है ये किस तरह होता है? आप किस तरह लोगों को मैसेज करते हैं, क्लासेस के अंदर जाते हैं, घरों में कॉल्स करते हैं, कैसे ये चलता है निज़ाम? अच्छा, इसका इस तरह के डोनेशन वगैरह जो हम लोग करते हैं, ये हमने स्टार्टिंग में जब क्लासेस में हमने अनाउंस सबसे पहले, क्योंकि हमने ये किया था कि जो हमारी टीम थी ना, जब हमारे कैबिनेट मेंबर्स थे, मैं डायरेक्टर तो मैं से जो टीम है, हमने कहा था कि सबसे पहले आप लोग अपने रेंट में डोनेशंस दो। अब क्योंकि स्टार्ट तो हमने लेना है, अब हमने जब स्टार्ट लिया हमने अपनी खुद से डोनेशंस दे के हमने सबसे पहले स्टार्ट लिया। जब हमने स्टार्ट लेके हमने दस्तरखान लगाया, फिर हमने क्लासेस में अनाउंस किया जो स्टूडेंट्स थे। अब हमारा इसमें यह है कि अगर आप कह रहे हैं ना फेयर, कैसे लोग स्टूडेंट कैसे ट्रस्ट करेंगे कि वाकई में दस्तरखान, हम जिस भी क्लास से डोनेशन या जिस हॉस्टल से हम डोनेशन लेते हैं, हम उनको ये नहीं कहते आपने डोनेशन दे दी, हम उन्हें कहते हैं आप खुद आए इधर एज अ वॉलंटियर काम करें, एक दिन काम करें, नेक्स्ट डे आप डोनेशन कलेक्ट करें अपनी क्लास से। तो इस तरह उनको होता है कि नहीं, वाकई में जो उनकी डोनेशन है वो सही जगह लग रही है। तो हमारा यही है कि जो भी डोनेशन दे रहा है, जो स्पॉन्सर कर रहा है, वो खुद आए इधर और खुद डोनेशन दे, और खुद आके चेक करे, हमारे साथ काम करे, एज अ वॉलंटियर करे। कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो वो खुद आए, अपनी टीम लेके आए, हमें कोई मसला नहीं है, वो खुद आके डोनेशन करे, खुद काम करे हमारे साथ। ओके, ये बताइएगा कि यहाँ पे 200-300 लोग होते हैं, तो मेन्यू क्या होता है, आप इनको क्या खिलाते हैं? अच्छा, हमारे मेन्यू में यहाँ पे हम लोग चावल बनवाते हैं, चने के चावल होते हैं हमारे साथ, हमारे पास समोसियाँ होती हैं, खजूर होती हैं और शरबत होता है हमारे पास, रूह अफ़ज़ा। और अगर कभी हमारे पास थोड़ा हमारे रिसोर्सेज हमारे पास ज़्यादा हो तो हम साथ मीठे चावल कर लेते हैं, वेजिटेबल राइस कर लेते हैं, तो हम उसमें कुछ एडिशन कर लेते हैं साथ अपने। ओके, मुझे ये बताइएगा कि आपकी इस वक्त जो टीम है वो कितने स्टूडेंट्स पर मुश्तमिल है, और आपका ताल्लुक किस यूनिवर्सिटी से है? जी, मेरा ताल्लुक एरिड यूनिवर्सिटी से है, और हमारे पास जो इस वक्त एरिड यूनिवर्सिटी की टीम है वो तकरीबन 14 से 15 स्टूडेंट्स के ऊपर मुश्तमिल है। और इसी तरह बाकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी हमारी एक होती है, टीम होती है 14 से 15 स्टूडेंट्स की, और जो हम स्टार्टिंग लेते हैं वो हम अपनी टीम से ही स्टार्टिंग लेते हैं। जैसे आपको पहले रहमान भाई ने बताया कि हम पहले डोनेशन अपनी टीम से कहते हैं कि पहले वो करें, और वो अपने साथ अपने क्लास मेंबर्स लेकर आएँ, ताकि वो अपने क्लास मेंबर्स यहाँ पर हमारा होता हुआ मुकम्मल इंतज़ाम, जो कि हम तकरीबन 200 से 250 लोगों का करवाते हैं, वो देखते हैं। फिर उसके बाद वो अपने क्लासेस से जाकर डोनेशन इकट्ठे करते हैं, फिर वो हमें डोनेशन देते हैं, और बाद औक़ात मुकम्मल क्लास हमारे साथ होती है, और वो यहाँ पर आकर खुद वॉलंटियरली काम भी करती है और साथ में अफ्तार भी करवाती है। अच्छा, मुझे रहमान भाई ये बताइएगा कि आगाज़ कितने स्टूडेंट से हुआ था? आप अकेले थे, 2-3 लोग थे, और आज ये काफ़िला कितने स्टूडेंट टोटल मुश्तमिल है? हमारे पास जो स्टार्ट था वो हमारे पास आई थिंक 5 to 7 पर्सन से खाली स्टार्टिंग में, बिल्कुल वो भी इस तरह था कि कोई आता था 3-4 आ गए, इससे ज़्यादा नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास टीम बढ़ती गई। अब तो हमारे पास राउंड अबाउट 100+ है इस टाइम हमारे पास, और वॉलंटियर्स अगर आप देखें तो वो तो हमारे राउंड अबाउट 200-150+ हमारे पास वॉलंटियर्स है जो इस टाइम आते हैं हमारे पास।
लेकिन ऑब्वियसली बात है, अब हम भी इधर देखना होता है कि हमने कितनी टीम है डेली। अगर वॉलंटियर्स ज़्यादा हो जाएगा तो आपको पता है वो मैनेज करना, तो हमारे डेली 10 to 15 वॉलंटियर्स हमारे आते हैं इफ्तार दस्तरखान पे, जो इधर सर्व करते हैं आके, जिसमें हमारे पास 5 to 7 फीमेल्स होती हैं, बाकी सारे बॉयज़ होते हैं या मेल्स होते हैं हमारे। और ये जो खाने वाले लोग होते हैं, ये क्या बाइकिया वाले हैं, ये मेट्रो वाले हैं, ये लोग कौन होते हैं ज़्यादा? इसमें हमारे पास जो मोस्टली होते हैं ना, जैसे बाहर मजदूर वगैरह जो काम कर रहे होते हैं वो होती है, बाइकिया वाले होती है, जो इन ड्राइव वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो होती है, जो आपको मेट्रो पे जो मेट्रो का स्टाफ है वो मोस्टली आ जाते हैं, और जो स्पेशल जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो लोग गुजर रहे होते हैं यहाँ से, उनके लिए होता है कि वो अगर अफ्तार का टाइम हो गया तो वो आके हमारे साथ अफ्तार कर लेते हैं। और हम उनको ये भी करते हैं कि अगर कोई फैमिली है गाड़ी में तो हम उनको ये नहीं कहते कि आप आए, हम उनको फैमिली को गाड़ी में सर्व कर देते हैं यहाँ पे।